किस तरह से कोरोना जो अब आउट ऑफ कंट्रोल है और देश के अंदर 90,000 से ज्यादा रोजाना केसेस आ रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बैठक करेंगे। उन 7 राज्यों से आज पीएम मोदी की बैठक होगी जिनमें कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर से मुखातिब होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करते रहे हैं, जिसमें वो राज्य भी शामिल रहे हैं जिनमें कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, वो राज्य भी शामिल रहे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण पर काबू पाया है। तो आज पीएम मोदी की एक और अहम बैठक 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से होने वाली है और ये वो राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज पीएम मोदी आज बात करेंगे, आज उनसे बैठक करेंगे। कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और इनमें ये जो 7 राज्य हैं उनका योगदान 60% है। तो अंदाजा लगाइए 60% जिनका इन्वॉल्वमेंट है, जिन केसेस का, वो इन्हीं 7 राज्यों से जुड़े हुए हैं। और आज इन्हीं 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होंगे, उनसे जानेंगे और साथ ही किस तरह से पीएम मोदी इन राज्यों में जो मौजूदा स्थिति है, अनलॉक के नतीजे क्या रहे हैं, टेस्टिंग की रफ्तार कैसी है, आगे की रणनीति इन 7 राज्यों की कैसी होगी, इन खास पहलुओं पर बात करेंगे। और अब ये भी जान लीजिए कि कौन से राज्य हैं जिनसे बात होगी और उनकी कोरोना की स्थिति क्या है। महाराष्ट्र सबसे पहले 12.42 लाख केस हैं अभी तक महाराष्ट्र में और 33,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 6.39 लाख केसेस हैं और 5400 लोगों की मौत हो चुकी है, 5,400 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक भी इस लिस्ट में शामिल है जिसमें 5.33 लाख केसेस आए हैं और यहां 8,200 लोगों की मौत इस बीमारी के चलते हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जहां 3.64 लाख केसेस अभी तक आए हैं और 5200 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये वो 7 राज्यों की सूची आपको दिखा रहे हैं। वहां कोरोना की क्या स्थिति है ये भी आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु भी इस लिस्ट में शामिल है, 5.52 लाख केसेस और 8,900 लोगों की मौत। 2,53,हजार केसेस दिल्ली में और 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 1 लाख केसेस पंजाब में हैं और 3,000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये रेशियो भी आप देखिए कि किन राज्यों में जो संक्रमण है उसकी संख्या ज्यादा नहीं है लेकिन मौत के आंकड़े बढ़े हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहां स्थिति कैसी है, किस तरह से रणनीति बनाई जा रही है और ये भी जानेंगे कि अनलॉकिंग के नतीजे इन राज्यों में कैसे रहे हैं। क्या अनलॉकिंग करने की वजह से ही केसेस बढ़े हैं? साथ ही टेस्टिंग की रफ्तार कैसी है, सरकारें टेस्टिंग किस स्तर पर कर रही हैं और आगे की रणनीति क्या है। तो ये राज्य 7 राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, ये 7 राज्य शामिल हैं। और आज पीएम मोदी कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित इन्हीं 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। ये राज्य देश में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी इन राज्यों के साथ मौजूदा स्थिति, अनलॉकिंग के नतीजे, टेस्टिंग की रफ्तार, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं इसमें देश में कुल कोरोना केसेस का 60% हिस्सा इन्हीं 7 राज्यों से आता है, जिसमें मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। हालांकि मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि देश में अब रिकवरी रेट में जबरदस्त उछाल आया है और रोज हजारों की संख्या में लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन 90,000 से ज्यादा लोगों के संक्रमण का संख्या लगभग रोजाना का आ रहा है। ये भी एक बड़ी संख्या है और इसी के चलते जो 60% योगदान देने वाले राज्य हैं उनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखातिब होंगे।